शुरू कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आज संपादकीय से शुरू करेंगे और इसके अगले पार्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था एक दृष्टि में बताएंगे। बहुत गरम है। संपादकीय मूल्यों द्वारा जीवन को सुशोभित कीजिए। बहुत बुरा समय आ गया है। किसी को किसी का न ख्याल है न लिहाज है। यहाँ तक कि किसी की बात का भरोसा भी नहीं किया जा सकता है। डॉट 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 आदि इस प्रकार के कथन हम और आप स्वयं भी करते हैं और मोहल्ले में, चौपाल में, होटल में, दफ्तर में, रिक्शे में, टैक्सी आदि में चाहे जहाँ सुन सकते हैं। प्रश्न यह है कि जीवन के मूल्यों के प्रति, उसकी श्रेष्ठताओं के प्रति जब प्रत्येक व्यक्ति चिंतित है, हताशा है, उनका पालन न होता हुआ देखकर सब व्याकुल हैं, तब जीवन के मूल्यों का विलय कहाँ, किस प्रकार तथा किनके द्वारा किया जा रहा है। आधुनिक भाषा में जीवन के मूल्यों का हमारी मान्यताओं का ह्रास क्यों कर हो गया है। संभवतः हम मार्क ट्वेन के इस कथन के अनुयायी बन गए हैं, सत्य एक बहुत ही मूल्यवान वस्तु है, अतः हम चाहते हैं कि वह हमारे पास सुरक्षित बना रहे तथा अन्य व्यक्ति उसका उपयोग करते रहें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह संचालक गुरु गोलवलकर जी इसी बात को इस प्रकार कहा करते थे। हम सब चाहते हैं कि समाज का उद्धार करने के लिए महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, धर्म के पुतले, हकीकत राय आदि सदृश बालकों का जन्म हो, परंतु हमारे घर में नहीं आदि। वास्तविकता यह है कि अच्छाई, ईमानदारी, दया, सहिष्णुता, परोपकार आदि शब्दों से हमें भय लगने लगा है। हमें इन परंपरागत शब्दों में विश्वास नहीं रहा है और तदनुसार हमको न तो परंपराओं में और न परंपरागत मूल्यों के प्रति आस्था रह गई है। प्राचीन मूल्यों के प्रति विश्वास नहीं है। नवीन मूल्यों का सृजन हम कर नहीं पाए हैं। यही कारण है कि आज मानव समाज इतना दुखी एवं रुग्ण दिखाई देता है। मूल्य हमारे जीवन के वे सिद्धांत एवं जीवन निर्वाह के नियम हैं जो हमारे जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु दिशा निर्देश करते हैं। व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने वाली संश्लेषणात्मक शक्तियों का मूल्य कहा जाता है। वर्तमान काल में युवा वर्ग में व्याप्त दिशाहीनता को लक्ष्य करके 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिक डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, यह सर्वथा अनिवार्य है कि हमारे विद्यार्थी जीवन मूल्यों के प्रति स्पष्ट समझदारी और भावात्मक लगाव प्राप्त करें। हमारे युवा वर्ग के मन में सत्य और शिव के प्रति सर्वथा स्पष्ट ग्रहणशीलता होनी चाहिए, अन्यथा अपने विशिष्ट ज्ञान की गठरी को लेकर वह एक संश्लिष्ट व्यक्तित्व प्राप्त मानव न समझा जाकर वह भली प्रकार प्रशिक्षित कुत्ते के समान ही समझा जाएगा। हम समझते हैं कि अब मूल्यों एवं मान्यताओं को बदलना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि सामान्यतः दो परिस्थितियों में ऐसा करना आवश्यक हो जाता है। जब समाज में शाश्वत मूल्यों का ह्रास होने लगे तथा जब मानव समाज का कोई भी अंग अपने अभ्युदय को प्राप्त करने में असमर्थता का अनुभव करने लगे, इस समय ये दोनों ही परिस्थितियां बलवती हो गई हैं। जीवन के मूल्य इस पर आधारित नहीं हैं कि हम कितनी लंबी आयु तक जीवित रहते हैं, बल्कि मूल्यों का आधार यह है कि हम हमारे समाज में अन्यों को कितना देते हैं। भगवान बुद्ध। आज धन की मान्यता इतनी अधिक बढ़ गई है कि वह जीवन के समस्त मूल्यों का अतिक्रमण करने लगा है। वह साधन न रह कर साध्य बन गया है। यहाँ तक कि सत्ता भी उसी के आश्रित हो गई है। ऐसी स्थिति में
धन के संदर्भ में नई सीमाएं निर्धारित करना एक ऐसी अनिवार्यता है जिसे यदि अनदेखा किया गया तो हमारे समाज के विनाश को रोक पाना असंभव हो जाएगा। इस संदर्भ में हम परमाणु शक्ति के प्रति राष्ट्र नेताओं के दृष्टिकोण के प्रति इंगित करना आवश्यक समझते हैं। सबको उसके प्रति मोह है, सब उसके प्रति मोह को बुरा समझते हैं, परंतु उसके प्रति मोह के त्याग में अपना विनाश देखते हैं। विनाशकारी वस्तु के विनाश में अपना विनाश देखना, यह कितनी विरोधाभासी, विचित्र एवं विडंबनापूर्ण स्थिति है। अतः यह आवश्यक है कि परमाणु शक्ति के उपयोगों एवं उसके प्रति मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में नवीन मूल्यों की स्थापना की जाए। यह कार्य मात्र व्याख्यानों, संधियों, प्रतिबंधों, गोष्ठियों आदि द्वारा संभव नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति एवं प्रत्येक राष्ट्र नायक अपने सद्विवेक द्वारा जीवन के मूल्यों पर विचार करे और तदनुसार नए सिरे से उनके निर्धारण पर विचार करे। हमारे समाज में बाल श्रम, आर्थिक शोषण, अस्पृश्यता, मांसलता के प्रेम आदि ने प्रायः जीवन मूल्यों का रूप धारण कर लिया है और वे वर्ग विशेष के अभ्युत्थान में बाधक बन गए हैं। अतएव आवश्यक है कि इन मान्यताओं को बदला जाए और तदनुसार मूल्यों के स्वरूप में परिवर्तन किया जाए। महत्वपूर्ण यह है कि मूल्यों का निर्धारण करते समय हम यह ध्यान रखें कि दूसरों के दुख को कम करना तथा दूसरों को सुख पहुंचाना हमारे जीवन के अस्थायी मूल्य हैं। इनके निर्वाह द्वारा ही जीवन की एकता को, आत्मा की असीमता को, विश्व चेतना को, सर्वव्यापी जीवन शक्ति को हम प्राप्त कर सकेंगे। महत्वपूर्ण विचारणीय बात यह है कि सही और गलत का निर्णय किस प्रकार अथवा किस आधार पर किया जाए। सीधा सा उत्तर है, जो कार्य विभाजन करे वह गलत है, जो कार्य मेल मिलाप समन्वय कराए वह सही है। अतएव त्रुटि रहित निर्णय वह है जो सत्य, न्याय तथा मानवीयता के मानदंडों पर खरा उतरे और अहंकार की आवाज़ को अनसुना कर दे। इसके लिए यह आवश्यक है कि देश, काल और स्थिति के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित आचरण का सर्वथा निष्पक्ष परीक्षण किया जाए। इसके लिए हमको सदैव 3 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने होंगे। जो प्रस्तावित आचरण हम करने वाले हैं, यदि अन्य व्यक्ति भी उसी का अनुगमन करने लगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा? मेरा प्रस्तावित आचरण किसी प्रकार के भय अथवा प्रलोभन द्वारा तो प्रेरित नहीं है तथा प्रस्तावित आचरण किसी प्रकार के आलस्य द्वारा तो प्रेरित नहीं है। उक्त प्रश्नों के उत्तर यदि हमारे सद्विवेक के अनुकूल हैं तो हमारा प्रस्तावित आचरण जीवन मूल्यों के अनुरूप है और वह सर्वथा अनुकरणीय है। जीवन की विसंगतियों, जीवन में व्याप्त संतरास, अन्याय, प्रियता आदि से मुक्ति प्राप्त करने की दिशा में प्रथम कदम यह होना चाहिए कि हम अपने समस्त मूल्यों को, मान्यताओं को, आस्थाओं को अपने विवेक की कसौटी पर कसें और इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर संग्रह त्याग की नीति अपनाएं। प्रत्येक कार्य के पूर्व हम यह प्रश्न करें, इस आचरण द्वारा मैं समाज को क्या दे सकूंगा, तो हमारा जीवन अपेक्षाकृत कहीं अधिक सरल और सुखद बन जाएगा। जीवन के कुछ मूल्य शाश्वत हैं, उनके प्रति आस्था भी अस्थायी होनी चाहिए। स्वविवेकी व्यक्ति ही अपने को स्वाधीन कह सकता है। यह तभी संभव है जब हम स्वविवेक द्वारा निर्धारित मूल्यों के प्रति संपूर्ण निष्ठा के साथ समर्पित बने रहे। यह लोकोक्ति हमारी आस्थाओं की कसौटी होनी चाहिए। धन दौलत हमारे जीवन यापन की शोभा है, जबकि मूल्य हमारे व्यक्तित्व के सर्वस्व हैं।